हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो। स्वयं इसी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लिए थे। उससे संबंधित दो ग्रंथियां भी हो गई थी, अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि और एक हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अब नेक्स्ट हमारा आगे है कौन सी नंबर तीसरी ग्रंथि है पीनियल पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि वो ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले इसका उपनाम कि पीनियल ग्रंथि का उपनाम क्या होता है, तो उपनाम हम इसे जैविक जैविक घड़ी ऑब्लिक बायोलॉजिकल घड़ी ऑब्लिक जैविक घड़ी बायोलॉजिकल घड़ी ऑब्लिक मनुष्य का यानी नेत्र या तीसरी आंख के रूप में भी कह सकते हैं। जैविक घड़ी बायोलॉजिकल घड़ी या अगर देखें तो दैनिक घड़ी भी बोल सकते हैं, दैनिक घड़ी। ये तीन उपनाम से जानी जाती है। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। पाई स्थिति अगर देखें तो अगर मस्तिष्क में जहाँ तिलक वाला स्थान होता है वहां पर पाई जाने वाली ग्रंथि होती है। तो ये आकृति अगर देखें इसकी, तो आकृति इस ग्रंथि की होती है आकृति कोमा के आकार की। कोमा के आकार यानी ये ग्रंथि व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। वयस्क अवस्था में क्या हो जाती है, यानी कोमा के नुमा बिखर जाती है, या मस्तिष्क में जो बालू के रेत के जो कण होते हैं उसके नुमा बिखर जाती है। तब इस ग्रंथि को क्या कहते हैं, मस्तिष्क रेती के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि जानी जाती है। तो ये तो है उपनाम। स्रावित हार्मोन दो प्रकार क्या है, एक तो है सीरोटोनिन हार्मोन और दूसरा कौन सा है, मेलेटोनिन हार्मोन। सेरोटोनिन हार्मोन क्या होता है, ये नींद मूड का निर्धारण करता है और ये मेलेटोनिन है, ये हार्मोन रंग का निर्धारण करता है। कौन सा हार्मोन? तो सेरोटोनिन हार्मोन नींद व मूड का निर्धारण करता है, मेलेटोनिन हार्मोन रंग का निर्धारण करता है। फिर देखें इन हार्मोन के कार्य या इस ग्रंथि के कार्य। तो सबसे पहले अगर देखें तो यानी सोने व जागने में सहायक। दूसरा रंग का निर्धारण करती है, तो हमारी त्वचा में मेलेटोनिन वर्णक पाया जाता है उसके में, यानी रंग के निर्माण में। और मोस्ट इसका कार्य है परिपक्वता पर क्या करना, नियंत्रण करना। ये दो इसके मोस्टली क्या है, कार्य हैं। कौन से? पीनियल ग्रंथि। अब ये देखें कि विशेष के में इसमें यानी परिपक्वता पर नियंत्रण करती हैं। तो जिन बालकों में मेलेटोनिन या सेरोटोनिन जो हार्मोन होता है, वो हार्मोन का लेवल अगर कम होगा या ये ग्रंथि विकसित नहीं होगी, तो परिपक्वता उनमें समय से क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी। जैसे अंधे बालक या भूमध्य बालकों में ये कंडीशन देखी जाती है, प्रॉब्लम देखी जाती है। तो ये अब इसका विशेष तथ्य, इस ग्रंथि से संबंधित एक विशेष तथ्य आता है पीनियल की एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो किससे प्रभावित होती है, प्रकाश से प्रभावित होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश से प्रभावित होने वाली एकमात्र ग्रंथि कौन सी है, तो वह ग्रंथि कौन सी है, पीनियल, यानी प्रकाश से प्रभावित होने वाली एकमात्र ग्रंथि है। एक तो ये कि पीनियल ग्रंथि कौन सी, प्रकाश से प्रभावित होती है। फिर दूसरा अगर ये देखें इसका कि व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ ये ग्रंथि क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। कौन सी ग्रंथि? यानी पीनियल ग्रंथि। ये विशेष तथ्य से संबंधित। तो ये हमारी कौन सी होगी, पीनियल। एक मिनट वापस देखते हैं। पीनियल ग्रंथि उपनाम जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल घड़ी, दैनिक घड़ी, मस्तिष्क
रेती, आकृति कोमा के नुमा। स्रावित हार्मोन सेरोटोनिन और मेलेटोनिन। सेरोटोनिन हार्मोन नींद मोड का निर्धारण करेगा, मेलेटोनिन हार्मोन उनका निर्धारण करने में सहायक होता है। कार्य सोने व जागने में सहायक, यानी दैनिक लय में सहायक, दैनिक लय 24 घंटे के नियमन में, 24 घंटे के नियमन में सहायक। परिपक्वता पर नियंत्रण, एक मात्रा सी ग्रंथि जो प्रकाश से प्रभावित होती है और व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ ये क्या हो जाती है, छोटी होती जाती है। ध्यान में रखेंगे कि नष्ट नहीं होती, केवल छोटी होती जाती है। ये पिनियल। नंबर 4, थायराइड, थायराइड ग्रंथि, इसे बोलते हैं आउटू ग्रंथि, आउटू ग्रंथि, आउटू ग्रंथि, आउटू ग्रंथि। आउटू ग्रंथि, थायराइड। अगर इसकी स्थिति देखें, स्थिति श्वसन नलिका है, उस श्वसन नलिका के दोनों ओर पाई जाती है ये, और श्वसन नलिका के दोनों ओर जिस भाग से जुड़ी होती है उस भाग को कहते हैं स्थमस। उस भाग को क्या कहेंगे, स्थमस कहेंगे, यानी श्वसन नलिका के दोनों ओर जुड़ी होती है उस भाग को क्या कहते हैं, स्थमस। ये है। फिर दूसरा इसका अगर मोस्ट देखें तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। ध्यान में रखेंगे कि सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो कौन सी है, थायराइड, यानी आउटू ग्रंथि है और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। फिर स्रावित हार्मोन, स्रावित हार्मोन, स्रावित हार्मोन दो प्रकार से स्रावित करती है। नंबर 1 थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन। यह हार्मोन को क्या कहते हैं, यानी आयोडीन मुक्त हार्मोन कहलाता है, आयोडीन मुक्त हार्मोन, आयोडीन मुक्त हार्मोन कहलाता है। इसकी कमी से गलगंड या घेंगा या गोइटर रोग होता है, यानी कमी से, आयोडीन की कमी अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम होगा तो आयोडीन कम रिलीज होगी, कम मुक्त होगी और उसमें गला फूलकर बाहर लटक आएगा, वो गलगंड या घेंगा रोग कहलाता है। अधिकता से इसमें होता है ग्रेवी, जिसे नेत्र कोटर भी कहते हैं, नेत्र कोटर रोग भी कहा जाता है। यानी यदि थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता होगी तो उसमें नेत्र गोलक या पुतली का आकार बढ़ जाएगा और बड़े होने लगेंगे। वो रोग कौन सा होता है, ग्रेवी या नेत्र कोटर। पहला तो हार्मोन ये। दूसरा कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन। इस हार्मोन का कार्य है रक्त में कैल्शियम की मात्रा पर नियंत्रण, रक्त में कैल्शियम की मात्रा पर नियंत्रण। कौन सा हार्मोन करता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन करता है। तो ये हमारी कौन सी है, थायराइड ग्रंथि। अब एक बात है कि थायराइड ग्रंथि से जो मोस्ट फैक्ट है उनके बारे में हम जानते हैं कि आउटू ग्रंथि स्थिति श्वसन नलिका के दोनों ओर जहाँ से जुड़ी हुई होती है उस भाग को स्थमस कहते हैं। आकृति देखें तो आकृति इसकी तितलीनुमा, पंखनुमा, एच की आकृति की हो सकती है। इसकी अनुमानित आकृति जो है, कई बार पूछ लेते हैं कि थायराइड ग्रंथि की आकृति किस प्रकार की है, तो एचनुमा या तितली के पंखनुमा आकृति की पाई जाती है। फिर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि स्रावित हार्मोन, दो प्रकार के हार्मोन, थायरोक्सिन और कौन सा, कैल्सिटोनिन। थायरोक्सिन आयोडीन मुक्त हार्मोन कहलाता है। कई बार इस क्वेश्चन में ऐसे कि आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होता है, तो भी हमारा आंसर थायरोक्सिन होगा। कमी से गलगंड या घेंगा यानी गोइटर रोग होता है। अधिकता से ग्रेवी। एक होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन, ये कार्य करता है रक्त में कैल्शियम की मात्रा पर नियंत्रण करना। तो ये हमारी कौन सी हो गई,
थायराइड ग्रंथि। फिर नंबर 5 एक और देख लेते हैं। पैरा थायराइड, जैसे बोलते हैं परा आउटो, परा आउटो, परा आउटो ग्रंथि। थाइमस जो सॉरी थायराइड ग्रंथि जो थी, उस थायराइड ग्रंथि के दोनों ओर अगर देखें तो संख्या में ये 4 हो गई। ये जो होती है ये है पैराथायराइड ग्रंथि, यानी ये दोनों दो दो ओर पाई जाती हैं। ये होती है नहीं, संख्या में ये 4 होती हैं। जो सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथि। किस में दसी हुई होती है? तो दसी होती है थायराइड ग्रंथि में दसी हुई होती है। स्रावित हार्मोन, स्रावित हार्मोन पैराथार्मोन, पैराथार्मोन यानी कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? ये पैराथार्मोन हार्मोन स्रावित करती है। कार्य, कार्य यानी हड्डियों के अनावश्यक भाग को गलाकर रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को क्या करना? बढ़ाना। ये इसका क्या होता है? मुख्य कार्य होता है। अब ये देखें कि क्वेश्चन एक आता है कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने वाली ग्रंथि क्या? पैराथायराइड। और रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करने वाली कौन सी ग्रंथि होती है? वो होती है थायराइड। ठीक, तो इससे संबंधित ये हमने आज इस वीडियो में हमने तीन ग्रंथियों के बारे में जाना है। कौन सी? थायराइड, पैराथायराइड और पीनियल ग्रंथि। तो दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित 2 कल हो गई थी, 3 ग्रंथियाँ आज हैं। और कैसा लगा अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जानकर? तो कमेंट करना और लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। थैंक्स।